Welcome to Decryptors. Let's decode the markets. Let's destroy the markets. आप लोग सब वेट कर रहे होंगे वीकली एनालिसिस का, उम्मीद है एटलीस्ट जो बंदे सीखना चाहते हैं तो टाइम निकाल के वीडियो को देखना है, क्योंकि वीडियो वीकली एनालिसिस की थोड़ी सी लंबी होती है और कॉम्पैक्ट कर रखने की इसकी कोशिश होती है, ठीक है, बट स्टिल क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होता है। एनीवेज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी मुसलमान भैया जहाँ कहीं पे भी हैं, सबको ईद मुबारक। और खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में लाज़मी याद रखें, ठीक है? नाम लेके दुआ किया करें, दुआओं में लाज़मी याद रखें। लास्ट जो वीक था उसके अंदर तो 1, 2, 3 लाइव भी आपको ट्रेड्स कराएगी, ठीक है? तो सिंपल सी जो एक डेकोरम है ग्रुप का, वो सिंपल सा है। एक ये है कि देखें, आपने एक फ्री ग्रुप जो है वो अवेलेबल है। फ्री ग्रुप आप कहाँ से जॉइन कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। नीचे कमेंट के अंदर लिंक जो है पिन कर दिया जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे कोई भी डेली की वीडियो, वीकली वीडियो, कोई लाइव आना हो, कोई ट्रेड देनी हो, ठीक है? एनी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं और से नहीं मिलती, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ आपको गिवन है, ठीक है? तो मेक श्योर आप ग्रुप को जॉइन करके रखें। चैट ग्रुप भी साथ अटैच है, अगर किसी चीज़ के अंदर कोई मसला आ जाता है तो आप पूछ सकते हैं। इनफैक्ट आप कहीं से भी लर्निंग कर रहे हैं, उसमें आपको मसला आ जाता है, दुनिया का कोई भी टॉपिक है ट्रेडिंग रिलेटेड, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो जैसे टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप वहाँ पे अटैच हों। बाकी हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तो मेक श्योर कि आप फॉलो करके रखें चीज़ों को। एनीवेज़, ये वीक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ड्यू टू सेवरल रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर देखेंगे, हमारे पास मेजर मीटिंग्स हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स की, जिसमें आरबीए काबिल ज़िक्र है, स्विस बैंक काबिल ज़िक्र है, आपके पास यूरो जोन, ठीक है, यानी कि ईसीबी, उसकी मीटिंग है। और इनफैक्ट आपके पास आगे जाके जीबीपी वालों की भी, यानी कि यूके वालों की भी मीटिंग एक तरह से है, या वोटिंग टाइप है, वो आपके पास मौजूद है, ठीक है? तो मेक श्योर कि जो मीटिंग्स रहती हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। दीज आर इक्विवेलेंट टू जो आपकी फेड की लास्ट वीक के अंदर मीटिंग हुई है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। आपको पता है हमारा जो सिंपल जो डेकोरम है, वो मंडे टू फ्राइडे हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो मंडे से हम स्टार्ट कर देते हैं। मंडे, अच्छा, मंडे में अगर आप देखेंगे, हमारे पास जो मेजर न्यूज़ है वो हमारे पास एक यूएस की न्यूज़ है, यूएस सेशन के अंदर, ठीक है? लेकिन इससे पहले जो हमारे पास एक चाइनीज़ डाटाज़ हमारे पास काफ़ी हैं, ठीक है? चाइनीज़ डाटाज़ अगेन आपके पास ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी को अफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो सेकंड, आप समझ लें कि एक तरह से ऑलमोस्ट फर्स्ट ही है, जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिज़र्व्स हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन उसकी है गोल्ड के अंदर, ठीक है? तो वो इकॉनमीज़ वहाँ से लिंक होती हैं, तो इसका इफ़ेक्ट आपके पास ऑस्ट्रेलियन पेयर के ऊपर और अल्टीमेटली गोल्ड के ऊपर भी रहता है, ठीक है? तो इन डाटाज़ के ऊपर नज़र रखें। डाटाज़ जब काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करता होता, बिकॉज़ डाटा मिक्स भी आ सकते हैं, यानी कि 2 बुलिश आ गए, 3 बेरिश आ गए, 2 साइडवेज़ आ गए। तो इतने ज़्यादा डाटाज़ को टैकल करना दैट इज़ समथिंग जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और वैसे भी हम इन पेयर्स के ऊपर ट्रेड नहीं करते, थोड़ा-सा देखा जाए तो मेबी, ठीक है, इन फ्यूचर इनको कवर करें। अभी के लिए हमारे पास जो मेजर इवेंट है वो आपके पास डॉलर का है, आपके पास इसको मंडे वाले दिन, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपके डिक्सी की एक एनालिसिस कर लेते हैं। डिक्सी के ऊपर बात करने से पहले आपको याद होगा कि लास्ट सैटरडे को हमारे पास यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक इलेक्शन था, और उसकी वजह से जो वहाँ पर एक थोड़ी-सी पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है आपके पास, और थोड़ा-सा प्रेशर है यूरो के ऊपर। अगर आप यूरो को देखेंगे, और यूरो को अगर आप देखेंगे, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके पास मार्केट बहुत अच्छे लेवल से ऊपर नीचे खड़ी है, ठीक है? और इसके अगेंस्ट अगर आप जीबीपीयूएसडी को देखें, तो जीबीपीयूएसडी इतना नीचे नहीं है। आप न्यूज़ीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी अगर आप फॉलो करेंगे, वो भी इतना नीचे नहीं है। तो ये इतना नीचे क्यों आया है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेट कट्स की वजह से यूरो के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। दूसरा, जो पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है उसकी वजह से यूरो के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। नाउ वी ऑल नो दिस के डिक्सी का जो कंपोजिशन है उसके अंदर 57.6% आपकी यूरो की कंपोजिशन रहती है। तो क्योंकि यूरो के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो डिक्सी
आपके पास एक अच्छा लेवल यहाँ से बाउंस करके गया है। अच्छा, ये लेवल आपको लाइव ही लगवाया था, ये आप देख सकते हो यार कितना ब्यूटीफुली यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर उठ के गई है। बिल्कुल आपके पास एक लाइव लेवल लगा हुआ था। नाउ मार्केट में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो डिक्सी के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देख लिया जाए तो इसको मैं चार्ट ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली में आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है, ठीक है? और ये ट्रायंगल थोड़ा-सा इस टाइप का बन रहा है और ट्रायंगल की ख़ासियत क्या है? ठीक है, ये बात मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? इस पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट समझना। ट्रायंगल की ख़ासियत ये है कि मार्केट इसी के अंदर अप डाउन मूव कर सकती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको ऐसा लेकर चलेंगे मार्केट कुछ इस तरह करके मार्केट मूव कर सकती है। अब यहाँ पर मार्केट कैन गो आइदर वे, आपकी कहीं पे भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। उस वक़्त हम जाके देखेंगे हमारे पास मार्केट कहाँ जा रही है, ठीक है? अच्छा, अब ये वीकली चार्ट है, डेली पे हम स्विच कर लेते हैं, ठीक है? टॉप डाउन एनालिसिस, ठीक है? क्या होता है मंथली, वीकली, डेली, 4 और एंड अप टू आपका लोअर टाइम फ्रेम जो भी इंट्राडे का है। अब मेरा जो मानना ये है कि मार्केट इन लेवल्स तक तो जानी चाहिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 106.5, ठीक है? इस चार्ट के हिसाब से ये है कैपिटल डॉट कॉम का, ठीक है? हम जो चार्ट ट्रेड करते हैं वो आपका है टीवीसी का, तो 106.5 आपके पास टीवीसी वाली वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है? नॉट दिस वन, ठीक है? ये ड्राइंग ताकि सेपरेट है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश आपको मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 106.5 एक ये लेवल मैं देख रहा हूँ कि डॉलर यहाँ तक आपके पास जाना चाहिए और यूरो इसमें और वीक होगा, वो वजह बन सकती है आपके पास डॉलर को ऊपर भेजने की। प्लस आपके पास जो मंडे का डाटा है आपके पास, ये आपकी वजह बन सकती है मार्केट को डॉलर को ऊपर भेजने के लिए, ठीक है? डिक्सी की अगर रेंज की बात कर ली जाए, ठीक है? डिक्सी की अगर रेंज की बात कर ली जाए तो आप इसके अंदर ऑलमोस्ट 103.65 से लेके 107 की एक रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये आपके पास एक रेंज है, ठीक है? ओवरऑल डॉलर शुड बी सॉर्ट ऑफ बेरिश रह सकता है, ठीक है? सॉर्ट ऑफ बेरिश रह सकता है और जस्ट अभी इनिशियल ओपिनियन है, बाकी डेटाज़ वगैरह आते हैं, डेज़ वाइज़ आप इसको लेकर चलें वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? डेज़ वाइज़ क्योंकि वीडियो बनी होगी आपके पास। बात कर ली जाए अगर आपके पास यूएस 10 ईयर्स की, यूएस 10 ईयर्स जो है आपके पास 4 से लेके 4.6, ठीक है? वीकली रेंज इक्वल टू 4 टू 4.6 ये आपके पास वीकली रेंज है। इसके अंदर कम से कम भी आपके पास अगर आप ना करते हुए भी अगर आप बात करें तो 4.3 का लेवल, ठीक है? ये आपके पास आ गया है दिस वन, ठीक है? तो 4.3 कह रहा हूँ, सॉरी 4.0 का लेवल यानी 4 का लेवल आपके पास एक्सपेक्टेड है कि 4 का लेवल आपके पास आ सकता है, ठीक है? अदरवाइज़ 4.18 या 4.15 का लेवल उससे इनिशियल वो लेवल आपके पास रहेगा, ठीक है? तो ये 2 लेवल्स हैं 4.10 4.15 से 18 का ये एक छोटा-सा लेवल, देन आपके पास 4.0 का लेवल, ठीक है? ये 2 लेवल्स हैं। ओवरऑल जो आपके पास रेंज है, वो आपके पास ये रेंज है, ठीक है? वीकली रेंज। इसके साथ-साथ इसी में कवर कर लेते हैं अपना जो लास्ट हमारे पास फेड की मीटिंग हुई है, ईच एंड एवरीथिंग। फेड की मीटिंग अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एक चीज़ काटी है, ठीक है? जो बेसिकली सिक्योरिटीज़ एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड है और बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि हम लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर वो और इंक्रीज़ होगी, ठीक है? तो इसके ऊपर आप कर सकते हो। इसको थोड़ा-सा पढ़ लेना अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? अदरवाइज़ ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके तो इसको पूरा पढ़ सकते हो। पढ़ना ही है इसको तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली बात क्या हुई है मीटिंग के अंदर, वही बात हुई है कि मीटिंग बाय मीटिंग डाटा आपका देखेंगे, ठीक है? डाटा डिपेंडेंट हम रहेंगे, 2% का टारगेट है वो हमारे पास स्टिल होगा। रेट कट जो है वो सितंबर में हो सकती है। बेसिकली मार्केट अभी 1.8 जो है यानी कि रेट कट एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है? तो 1.8 तो नहीं हो सकता, 2 ही हो सकते हैं, 2 रेट कट हो सकते हैं या 1 हो सकता है, ठीक है? ऐसे करके हो सकता है। तो मेबी मार्केट आपके पास 1 ही रेट कट दे और शायद 1 भी ना दे, ठीक है?
तो मैं आगे चल के आपको बात करता भी हूँ। इनफैक्ट एक बात कर देता हूँ बेसिकली कुछ रीज़न्स हैं, ठीक है? तो बल्कि एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बना लूँ, सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है? उसके ऊपर फेड को मैंने वैसे भी कवर करना है, अदरवाइज़ वीडियो घंटे से ऊपर निकल जाएगी, फिर फ़ायदा नहीं उसका ना। तो वो लाज़मी देख लेना, ठीक है? इसी पार्ट के साथ अटैच करके ना इसको लाज़मी देख लेना, ठीक है? मैं अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। विक्स की बात कर ली जाए, विक्स हमारे पास अच्छा, विक्स हमारे पास एज़ इट इज़ प्ले किया जैसा एक्सपेक्टेड था। नैस्डैक आपके पास बुलिश पड़ा हुआ है। मार्केट अभी भी ये एक्सपेक्टेड है आपके पास ये मूव, और हाईली एंटिसिपेटेड मूव है। बहुत कम बंदे इसको देख रहे हैं, बट बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। जो रेंज है आपके पास 10 से 16 है, अभी तक इस रेंज के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट वीक हमारे पास इतनी कोई मूव नहीं थी, ठीक है? मार्केट के अंदर अगर आप देखें इतनी ज़्यादा मूव नहीं आई, ठीक है? तो इस वजह से रेंज तकरीबन सेम ही है हमारे पास, क्योंकि मूवमेंट हमारे पास इसके अंदर नहीं आई, ठीक है? उसके अलावा अगर हम आ जाएँ, हमारे पास मंडे को कोई और डाटा है? नहीं है। अच्छा, ट्यूसडे के ऊपर आ जाते हैं। ट्यूसडे में हमारे पास जो पहला इवेंट है वो आपके पास आरबीए का इवेंट है, ठीक है? आरबीए बेसिकली अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी रेंज, जो वीकली रेंज है आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, वो 0.67128 से लेके 0.645 ये आपके पास एक वीकली रेंज है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, ठीक है? मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सिंपल सी बात है कि अगर वो थोड़ा-सा डोविश स्टांस लेते हैं, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है आपका फ़ॉल कर सकता है, ठीक है? और अगर वो फ़ॉल करता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो कम से कम भी आपके पास 0.6466 6466 आपके पास ये लेवल आ सकता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर। इसको हम लगा देते हैं 0.6466, ठीक है? ये एक लेवल है आपके पास जो कि आपके पास आ सकता है। सेल आप कहाँ से लेंगे? ये सपोर्ट है, आप इस सपोर्ट से सेल नहीं लेनी, ठीक है? कोशिश करें कि आपको किसी जगह रेजिस्टेंस के ऊपर सेटअप मिले, वहाँ से आप सेल इसको ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये एरिया, एक और सेटअप सेटअप बता देता हूँ। ये एरिया है नीचे 0.654 से लेके 0.6558, अगर ये एरिया आपके पास टूटता है तो आप इस एरिया तक दोबारा शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ जो आपको एरिया कॉल किया है, यहाँ से बाय कर सकते हो, एसएल देकर नीचे, और ये एरिया अगर टूटता है तो यहाँ तक सेल कर सकते हो, ठीक है? तीसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप ऊपर रेजिस्टेंस से सेल करें और इस एरिया को टारगेट करें। समझ गए बात? तीनों चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि ट्रेड आपने लेनी कैसी है, इसको करनी कैसी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूँ थोड़ी-सी टेक्निकल वाइज़, अगर आप ये देखोगे अपना दिस वन, ये कोविड का लो है, अगर आप देख सकते हो मार्च 20 का एक लो लगा है, जो कोविड के अंदर लो लगा है। इस लो ने ये हाई बनाया है, ठीक है? इस लो ने आपके पास ये हाई क्रिएट किया है, ठीक है? अब मैं क्यों लेके चल रहा हूँ? क्योंकि इस लो ने इस हाई को क्रिएट किया है, तो हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचेंगे जो मार्केट में आपके पास यहाँ तक आती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इसको बिल्कुल टॉप तो ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप इसको थोड़ा-सा इस तरह करके प्ले करें और यानी कि थोड़ा-सा बॉडीज़ और विक को इंक्लूड करके अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएँ, तो मार्केट में एक ये अच्छी रेजिस्टेंस है, ठीक है? बेसिकली ये पूरा रेजिस्टेंस का लेवल आ जाएगा ना, एक स्लोपी रेजिस्टेंस का लेवल आपके पास आ जाएगा। तो बेसिकली क्योंकि ये कोविड के साथ रिलेटेड है और कोविड के अंदर जो मस्ती एक हुई थी, ठीक है? वो कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। बहरहाल ये ट्रेंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके पास, ठीक है? वजह आपको मैंने बता दी है कि कोविड का लो, कोविड का हाई, ठीक है? लो लगने के बाद जो कोविड का हाई लगा है, उससे हम एक ट्रेंड लाइन ले रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, जो कि अच्छी रेजिस्टेंस भी आपके पास बन सकती है, और हो सकता है क्योंकि मार्केट ज़्यादा नीचे जाती है, तो आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नज़र आए, ठीक है? अगर नीचे जाती है, क्योंकि इसको फिर ब्रेक करने के लिए ज़्यादा ऑर्डर्स चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, वो पावर मिलेगी नीचे जाकर इन टर्म्स ऑफ मोर बायर्स, ठीक है? उम्मीद है आपको बात क्लियर होगी होगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर। अच्छा, इसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास। अच्छा, ये G7 की मीटिंग है, ये पहले भी हुई है, डे 2 भी है आपके पास इसमें, ठीक है? G7 की मीटिंग का ये आपके पास डे 2 भी है, डे 3 भी है इनके पास, 3 दिन की मीटिंग है, ठीक है? तो ये G7 की मीटिंग के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है, ठीक है? ट्यूसडे में हमारे पास और कौन-सा डाटा इम्पोर्टेंट है? हमारे पास डाटा इम्पोर्टेंट है अपना
कोर रिटेल सेल्स का, ठीक है। कोर रिटेल सेल्स इसको लाइव कवर करेंगे या उसके अंदर देख लेंगे वीआईपी के अंदर, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, ओवरऑल आपको मैंने डिक्सी का बता दिया है। तो अगर इनिशियल एक्सपेक्टेशन पूछेंगे तो मे बी डॉलर के लिए थोड़ा सा बेरिश रह सकता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेंगे कोर रिटेल सेल्स डाटा के ऊपर। उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। अच्छा, यूरो का सीपीआई, ठीक है। यूरो का सीपीआई और आपके पास कोर सीपीआई। यूरो का सीपीआई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यूरो को और बेरिश कर सकता है, ठीक है। और यूरो को अगर बेरिश करता है तो यूरो का चार्ट खोल लेते हैं हम। यूरो को और कहाँ तक नीचे लेकर जा सकता है अगर और बेरिश मूवमेंट यूरो के अंदर आती है तो। मेरे हिसाब से 1.05 का लेवल जी आपके पास ओपन है यूरो यूएसटी के अंदर। और अगेन अगर यूरो यूएसटी के अंदर ये लेवल आता है तो डिक्सी आपका 106.5 बिल्कुल इजीली आराम से आपको टच करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो आपको मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, एक आपको सीपीआई बता दिया, एक आपको मैंने बताया है कि इलेक्शंस की वजह से, ठीक है। दूसरा उनका जो रेट कट का साइकिल है, उसकी वजह से आपका यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और अगर यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो आपके पास डिक्सी क्या होना चाहिए, आपके पास डिक्सी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके पास यूरो जो है वो आपके पास वीक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इनवर्स कोरिलेशन आपके पास है। यूरो की जो रेंज है आपके पास वीकली वो 1.09 से लेके 1.052 का लेवल है। ये आपके पास एक वीकली रेंज है। ऊपर के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे कि मार्केट यहाँ से उठ के 1.09 चली जाए, जाने को जा सकती है, ठीक है। बट एक ओपिनियन आपको दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यूरो का जो सीपीआई है वो ऑन द डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। रिटेल सेल्स ये भी आपका ऑन द डाउन साइड एक्सपेक्टेड है, ठीक है। दो बातें होगी, बाकी हमारे पास एज सच कोई ट्यूसडे के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। वेडनेसडे के ऊपर आ जाते हैं। वेडनेसडे में हमारे पास जीबीपी का सीपीआई डाटा है। जीबीपी का सीपीआई डाटा आप ये समझ लें कि ये भी ऑन अ लोअर साइड एक्सपेक्टेड है। और इनफैक्ट जीबीपी का एक और डाटा है आपके पास जो कि थर्सडे वाला दिन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जीबीपी का डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्शन वाला जो माहौल है यूके के अंदर वो बन रहा है, तो उस वजह से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इलेक्शन फिर साथ आपके पास मॉनेटरी पॉलिसीज, बैंक की स्टेटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मौजूद है प्रॉपर मैनिपुलेशन करने के लिए, प्रॉपर जो है लोगों को तंग करने के लिए ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। इसके साथ आप यूके 100 को भी आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास अच्छा पहले इसको जीबीपीएसटी को कवर कर लेते हैं। जीबीपीएसटी इसका वैसे एनालिसिस ऑलरेडी आपके पास हुआ था, लेकिन इसकी जो वीकली रेंज है वो 1.255 से लेकर 1.288, ये आपके पास एक वीकली रेंज है जीबीपीएसटी की। और 1.275 का एक टारगेट एक्सपेक्टेड है कि आप ये टारगेट देख सकते हो 1.275 का जीबीपीएसटी में। और यहाँ से आप सेल भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सेल कहाँ तक ट्राई कर सकते हो, जो रेंज का आपको मैंने लो बताया वहाँ तक आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और तकरीबन तकरीबन ये वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। ये जो आपके पास एक ओवरऑल मार्कअप बना हुआ है, तो इस तरह का कुछ देख सकते हो, ठीक है, येलो लाइन के अंदर। और फिर आप इसकी कंटिन्यूशन नीचे देख सकते हो, ठीक है, जीबीपी यूएसटी के अंदर। दूसरा जो हमारे पास और अच्छा बैंक हॉलीडे हमारे पास एक सबसे पहले तो वेडनेसडे के अंदर, यानी कि यूएस सेशन के अंदर कम से कम आपके पास लिक्विडिटी बहुत कम रहेगी। मार्केट विल बी इजियर टू मैनिपुलेट। मार्केट थोड़ा स्लो भी हो सकती है और मैनिपुलेशन वाइज फास्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर प्लेयर्स कम होते हैं डिफेंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल 3 प्लेयर हैं या 3 फौजें हैं या 3 बंदे हैं एक चीज़ को डिफेंड करने के लिए, एक बंदा वहाँ पे नहीं है, तो ज़ाहिर बात है वो उसको इन्फिल्ट्रेट करना आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। तो उस सेंस में आपको बात करूँ, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इसके अलावा प्रॉपर देखो जो डाटा होता है, आने से पहले मैं बता देता हूँ कितना डाटा होगा, वो कहाँ पर बताता हूँ, वो आपके पास वीकली जो अपना वीआईपी ग्रुप्स हैं वहाँ पे आपको बता दिया जाता है। तो ये आपके पास सारे वीआईपी ग्रुप्स हैं। स्कैल्पिंग ग्रुप, ये आपके पास जहाँ पे प्रॉपर स्कैल्पिंग होती है वाया लिमिट ऑर्डर्स ओनली, ठीक है। स्विंग ग्रुप, यहाँ पे स्विंग ग्रुप की सारी ट्रेड्स आती हैं, स्विंग इंट्राडे दोनों ट्रेड्स आती हैं। फंडामेंटल आपको बता दिए जाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। रेंजेस तो आपके साथ शेयर हो रही होती हैं, ठीक है।
लेकिन इसके अलावा आपके पास ये सेंटीमेंट शेयर होता है और होता है कि किस पेयर का कितना सेंटीमेंट है। अच्छा, ये पीछे से हम ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास ट्रैक हो रही है। उसके अलावा डाटा जो शेयर हो जाता है ना आपके पास कि कितना डाटा है, वो आपको आ जाएगा कि टुडे एफओएमसी, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा कि क्या सारा कुछ है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिखा था कि जी एफओएमसी जो है वो ग्रेटर देन सीपीआई होगी, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब इसको एंटीसिपेट करना, ये आपको बता दिया कि जी डाटा क्या आएगा, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे है बहरहाल। अच्छा, ये क्रिप्टो के बारे हिसाब से ग्रुप है, ठीक है, प्रॉपर आपके पास ये हम बीटीसी को जो है 38 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अभी आप 38 की आवाज़ें बाकी जगह पे भी सुनेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास फंडेड अकाउंट्स का ग्रुप है। ये प्रॉपर फंडेड अकाउंट्स आप कहाँ से ले सकते हैं, ये मैंने एक लिंक शेयर भी किया है, ठीक है। और सिंपल आप इसको बहुत सस्ता सा $5,000 का जो अकाउंट है वो $20 में आपको मिल रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो मंडे से इसमें प्रॉपर ट्रेडिंग आएगी एज़ पर फंडेड अकाउंट्स के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। प्रॉपर एक नया ग्रुप शेयर किया गया है जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ली जाएगी, और इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल्स मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक वीआईपी के अंदर आपको सर्विसेज मिलती हैं। और इसके अलावा लास्ट के अंदर ये हमारे पास कस्टम प्रॉब्लम सॉल्विंग का ग्रुप है। यहाँ पर अगर किसी को कोई मसला हो वो आप पोस्ट करेंगे अपना इशू, जैसे एक फॉरम रहता है ना उस तरह आप एक इशू पोस्ट करेंगे, उस पोस्ट के ऊपर आपको रिप्लाई आएगा या प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा। प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा, भैया ये आपके अकाउंट के हिसाब से ये ट्रेड है, इस ट्रेड से आप निकल सकते हो या लॉस कम कर सकते हो, या हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि आओगे सोल्यूशन है ही है, लेकिन 80% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम हो जाएगा। ये हमारी ट्रेड्स की वजह से नहीं होता है, लोगों की अपनी गलती की वजह से होते हैं, जस्ट टू बी क्लियर, बिकॉज SLTP हम दे रहे होते हैं। तो अगर आप SL लगाएंगे, लॉट साइजेस हमने बताए हुए हैं, तो देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करें, लॉट साइज ईच एंड एवरीथिंग आप फॉलो करें, तो मसला नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ और है, अगर ये BTC को देख लिया जाए, इसके अंदर मैं एक चीज़ और कवर कर लेता हूँ। अच्छा, काफ़ी लोगों को एक इशू ये आता है कि जी हम अगर सारी ट्रेड्स आ रही हैं तो हम उसको कैसे ट्रेड करें, ठीक है, ठीक है। ये आप सुन लें फ्री ग्रुप में भी और स्पेशली वीआईपी में। देखो, अगर आपके पास $500 से कम का अकाउंट है तो आप कोशिश करें गोल्ड, नेस्टैक, ऑयल के पेयर ट्रेड नहीं करो, ठीक है। अकाउंट 200 का है, 300 का है, उसको करेंसी पेयर पे ट्रेड करके 500 तक लेकर आओ। वंस आपका अकाउंट 500 तक आ गया, देन ऐड गोल्ड, ठीक है, और उसको लेके जाओ आप 700 तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 700 तक। जब आपके पास 700 तक आ गया तो फिर आप ऑयल, नैस्डैक, इस तरह के पेयर आप ऐड कर सकते हो, और आपके पास $1000 वंस हो जाते हैं, तो यू आर गुड टू गो विथ ट्रेडिंग। आप अपना किचन मनी, पॉकेट मनी, ईच एंड एवरीथिंग बहुत आराम से प्रॉपर ट्रेडिंग के साथ, सेफ रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप कर सकते हो। सेकंड इशू को एड्रेस कर देता हूँ जल्दी से। ये काफ़ी लोगों को मसला आता है कि जी हमारे पास एरो की ट्रेड आ रही है, जीबीपी की ट्रेड आ रही है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की आ रही है, न्यूजीलैंड डॉलर की आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है फॉर एग्जांपल इसमें सेल आ रही है इन चारों में, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिक्सी ने ऊपर जाना है, ठीक है। तो GST कैड, UST CHF, UST JPY आपके पास बाई जाएंगे, क्योंकि डिक्सी ऊपर जाएगा तो डॉलर के पेयर मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ऊपर जाएंगे ना, और एंटी डॉलर पेयर आपके पास नीचे जाएंगे। तो ये वाले पेयर आपके पास ऊपर जाएंगे, ये वाले आपके पास नीचे जाएंगे, कंसीडरिंग डैट कि डिक्सी आपके पास ऊपर जा रहा है, राइट। और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, प्लेटिनियम, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वो भी आपके पास कोरिलेटेड है। तो अगर आपका अकाउंट $1000 का है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 ट्रेड इधर से पकड़ लो, 2 इधर से पकड़ लो, 2 इधर से पकड़ लो। 500 का तो एक इधर से पकड़ लो, एक इधर से पकड़ लो, एक इधर से पकड़ लो। ट्रेड हर कैटेगरी में लाजमन करनी है, ठीक है, ताकि प्रॉपर आपके पास प्रॉफिट बने। एक और चीज़, लॉट्स को प्रॉपर लिया करो, ठीक है, इतना लॉट लिया करो कि आप ब्रेक इवन और पार्शियल बुक किया करो, ठीक है। जो प्रीवियस लॉसेज आपके हो गए वो हो गए, उसको कवर भी करना है ना, तो बिल्कुल कछुए की तरह चलोगे तो वो भी कवर नहीं होंगे, ठीक है। और बाकी इश्यूज भी आपके फिर फेस करने पड़ सकते हैं विद इन ग्रुप। अच्छा, वापस आते हैं अपना डेज वाइज। न्यूजीलैंड डॉलर को अगर देख लिया जाए, न्यूजीलैंड डॉलर का भी हमारे पास इवेंट है, तकरीबन ये बनता है वेडनेसडे की रात को भी बनता है, और कुछ जगह पे थर्सडे की मॉर्निंग को भी बनता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। सिंपल इसका भी रेंज आपको बता देता हूँ, एनालिसिस बता देता हूँ। न्यूजीलैंड डॉलर, अच्छा, न्यूजीलैंड डॉलर जो है आपके पास 0.6099, ये आपके पास एक टीपी है जो कि डाउन साइड का आपके पास टीपी है, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। सेल आप देख सकते हो 0.6175 से लेकर 0.62 का एरिया, ठीक है, यहाँ पे आप सेल देख सकते हो इस एरिया के अंदर। और ओवरऑल जो वीकली रेंज है वो भी 0.625 से लेकर 0.60 का लेवल जो है आपके पास एक वीकली रेंज मौजूद है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को नोट कर लो। सेल आपको दे रहा हूँ
ट्रेड दे रहा हूँ, इसका रिजल्ट हम फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। सेटअप इस जगह पे बन रहा हो तो चैट ग्रुप वीआईपी के अंदर भी मौजूद है और फ्री ग्रुप में भी मौजूद है, तो पोस्ट करके पूछ लेना, डाटा से पहले पूछ लेना, ये डाटा आएगा ना, डाटा से पहले पूछ लेना कि भाईजान ये सेटअप वैलिड है नहीं है, क्या हिसाब है, ठीक है। जहां पर भी हो, जो उनसे भी ग्रुप में पूछ लेना, पूछना आपका काम है, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है, नोट करना आपका काम है, उसके ऊपर क्वेश्चन करना आपका काम है, उस क्वेश्चन का रिप्लाई करना, उस क्वेश्चन का आंसर करना वो हमारा काम है, ठीक है। हम वो बत्ती लेके फिरेंगे नहीं कि भजन किस बंदे को क्या मसला है, ठीक है, वो आपका काम है बताना, ठीक है। अच्छा, वीकली रेंज आपके पास होगी न्यूजीलैंड डॉलर की, थर्सडे वाले दिन हमारे पास कौन सा डाटा है, और चाइनीज डाटा है, अगेन सी एच एफ। अच्छा, यूएसटी सी एच एफ आपको पता है ये पहला बैंक था जिन्होंने रेट कट जो है स्टार्ट किया था आपके पास। यूएसटी सी एच एफ बहुत अच्छा एक सेटअप बना रहा है, अगर आप इसको डेली के चार्ट में देखोगे, डेली के चार्ट में इसको थोड़ा सा देखते हैं, अगर आप डेली के चार्ट में देखोगे तो ये आपको एक तरह से हेड एंड शोल्डर आपको बनाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और हमारा ओपिनियन यही है कि अगर स्विस डाटा वीक आता है और आपके पास स्विस जो है वो वीकर साइड के ऊपर जाता है, ठीक है, तो उससे यूएसटी सी एच एफ आपके पास स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। लेकिन यूएसटी सी एच एफ स्ट्रॉन्ग होने से पहले अगर वो आपको ये एरिया मिले 0.869 से, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ आपके पास 0.869 से अगर आपको 0.858 ये अगर आपको एरिया मिले तो यहाँ से आप बाय देख सकते हो जब ये डाटा आपके पास करीब करीब हो तो, ठीक है। अगेन पूछ सकते हो, चैट्स आपके पास मौजूद हैं, या आप पूछ सकते हो, ठीक है। टीपीएस का आप 873 आप अचीव कर सकते हो, और लॉन्गर टाइम अगर ये हेड एंड शोल्डर प्ले करता है तो आपको पता है कम से कम ये वीक भी टारगेट है 0.945 का, कम से कम भी आपके पास फिर ये टारगेट मौजूद है, ठीक है, क्योंकि ये नेक लाइन आपके पास ब्रेक कर देगी और ये आपके पास मूव ऊपर की तरफ आएगी और इवेंचुअली आपके पास ये हाई भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो यूएसटी सीएचएफ के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। और हमारे पास ऐसा कौन सा मेजर इवेंट है जो हमारे पास थर्सडे वाले दिन है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हमेशा की तरह वीकली डाटा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, चाइना के डाटा क्योंकि ज़्यादा है, चाइना के ऊपर एक आधी स्टेटमेंट भी आपको बता देता हूँ। चाइना ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि जी यूएस हमें प्रोवोक कर रहा है ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए, हम नहीं करना चाह रहे, ठीक है। इसके अलावा जियो पोलिटिकल इतनी कोई न्यूज़ है नहीं, एक आधी न्यूज़ है लेकिन उसको सेपरेट वीडियो में मैं कवर करूँगा फेड के साथ ही, ठीक है। पुतिन जो है उसने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है या ऑफिशियल प्रपोजल दिया है यूक्रेन को कि फॉर पीस वगैरह और ये चीज़ें, तो देखते हैं क्या बनता है उसका, ठीक है। अब क्योंकि हम गोल्ड वाली साइड के ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल कंडीशंस को डिस्कस करना ज़रूरी है। साथ में आपको पता है कि रिसेंटली चाइना ने भी जो है अपनी बाइंग जो है वो बंद की है, और उसकी वजह यह है कि वो बाइंग कहाँ से करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई मैच नहीं कर पा रहा, ठीक है। और इतनी हायर प्राइसेस के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि वो लेना भी चाहेंगे, तो गोल्ड वगैरह को अभी आगे कवर कर लेते हैं इंशाल्लाह। इससे पहले अच्छा, सीएचएफ आपके पास कवर हो गया, आपके पास जीबीपी। अच्छा, इसके ऊपर मेरा यही ओपिनियन है कि लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि कैसे जो बंदे हैं इनके वो डिवाइड थे, कैसे नो रेट कट से जो है वो रेट कट वाली साइड पे 2-3 बंदे आए थे। इस दफ़ा थोड़े से ज़्यादा बंदे एक्सपेक्टेड हैं कि वो रेट कट की बात करें, कि ठीक है, क्योंकि अगेन इलेक्शन वाला सीन है, तो आवाम को रिलीफ देना बनता है बिफोर आप उस हिसाब से उस सिनेरियो से यहाँ पे ये चीज़ मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल ज़रूर है, ठीक हो गया। और फ्राइडे वाले दिन अच्छा, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं, क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल बेसिकली अगर आप देखोगे यूएस ऑयल को, तो यूएस ऑयल बिल्कुल 72.5 का आपको दिया हुआ था लेवल आपको बाय का, तो अभी क्या एक्सपेक्टेड है क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूड ऑयल जो है वो 76.5 से लेकर 77.3 ये एरिया यहाँ से आप बाय देख सकते हो, ठीक है, 76.3 से 77.5। अच्छा, ये जितनी भी मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ, ये तीसरी ट्रेड है यूएसटी सीएचएफ न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर, और ये तीसरी ट्रेड है। जितनी भी ट्रेड्स बता रहा हूँ इसकी कंफर्मेशन लाजमी लेनी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कंफर्मेशन कैसी ली जाती है, ठीक है, तो वो आपने पूछ कर लेनी है, ठीक है, मेक श्योर आप वो पूछ कर लें।
अच्छा, ओवरऑल जो इसकी वीकली रेंज है वो 74 से 82 की एक वीकली रेंज है। इसको आप देख सकते हैं। प्रॉपर जो टारगेट है आपके पास $80 का कम से कम रहना चाहिए। ऑन अ हायर टाइम फ्रेम अगर इसको मंथली में मैं आपको लेकर चलूँ, तो आपको मैंने पहले भी ये बताया कि एक तरह का ये पैटर्न प्ले हो रहा है, ठीक है? जो कि आप इसको इस पूरे को भी ले सकते हो, ठीक है? ऐसा करके। तो अगर आप इसको गांठली लेते हो पैटर्न तो ये है, अगर आप इसको बटरफ्लाई लेते हो तो आपके पास इस विक से भी ऊपर बनना चाहिए, ठीक है? तो आइदर वे ये आपके पास थोड़ा-सा ऊपर साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है। जब तक ये वाला लो इंटैक्ट है, आपके पास एक्सपेक्टेड है। और फॉर एग्ज़ाम्पल इधर एक और नया लो बनता है, ऐसा करके मार्केट इधर तक आती है 65 तक। स्टिल ये वैलिड होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिंपल सी ये है कि आपका ये लो इस लो से ऊपर होना चाहिए, ठीक है? और गांठली के लिए आपके पास ये वाला जो हाई है, ये इस हाई से ऊपर होना चाहिए, ठीक है? और बटरफ्लाई के लिए आपके पास ये वाला हाई इस हाई से भी ऊपर होना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अभी क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लो आपके पास अवेलेबल है, तो हम इस हिसाब से चलेंगे, ठीक है? अदर दैन दैट अगर आपके पास मार्केट दोबारा नीचे आती है, तो अगेन आपके पास बाय की सिनेरियो है। दूसरा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑयल यूएस ने जो है अपने रिज़र्व फ़िल कर लिए हैं और बाकी मामलात भी उसके अंदर हैं और बाकी कंट्रीज़ भी ऑयल की सप्लाई वगैरह ला रहे हैं, कुछ रेट कट वाली बातें भी हो रही हैं। रेट कट कह रहा हूँ, ऑयल की सप्लाई कट वाली बातें भी हो रही हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग है, तो देखेंगे वीक बाय वीक इसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि क्या है। अभी आज के लिए जो इंट्राडे के ऊपर सेटअप है, तो वो आपके पास यही बन रहा है जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसको प्ले कर सकते हैं, 80 के ऊपर सेल भी देखी जा सकती है, ठीक है? 82.5 से 80 का जो एरिया है, यहाँ पे सेल भी देखी जा सकती है। तो और वीकली रेंज भी आपको मैंने इसकी बता दी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास फ्राइडे वाले दिन जेपीवाई। अच्छा, जेपीवाई में काफ़ी लोग जो है परेशान हो रहे हैं, ठीक है? बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी खबर देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको दी हुई है अच्छी खबर, लेकिन एक नया चार्ट आपके लिए खोलता हूँ और इस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अगर आप ये चार्ट देखोगे अपना वाइकॉफ का डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिकली एक मेथड है, ठीक है? यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि मार्केट कैसे एकदम इम्पल्सिवली ऊपर जाती है, ठीक है? तो मार्केट आपके पास यहाँ पर एक इम्पल्सिवली ऊपर गई है, ठीक है? उसके बाद ऑलमोस्ट आपके पास रेंज कर रही है, ठीक है? एक तरह से ऑलमोस्ट आपके पास 4 घंटे में ये रेंज हो रही होगी। उसके बाद आपके पास ये एक हाई लगा है, ठीक है? अब ये हाई जो है आपका और ऊपर भी जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 158.3 से 161.8, ठीक है? ये एरिया सेल का मौजूद है। आप इसको बिल्कुल लाज़मी तौर के ऊपर सेल का कंसीडर करें, ठीक है? ये आपको मैं चौथी ट्रेड दे रहा हूँ इस एरिया के साथ। एसएल आपका जो बनेगा वो 162.8 का एसएल बनेगा, ठीक है? मार्केट अच्छा मैंने पहले भी आपको एक इधर दी हुई थी 158.2 से लिमिट सेल लिमिट दी हुई थी, वो भी आपके पास अचीव होगी, ठीक है? अगर नहीं हुई तो एक मार्केट सेल भी ले सकते हो। और ऊपर जाती है तो मैंने रेंज बता दी है विद स्टॉप लॉस के। आपने ऊपर अगर रेंज में जाती है तो स्टॉप लॉस के साथ आपने कहाँ पे ट्रेड करनी है, ठीक है? तो बहरहाल ये आपके पास ये लेवल आ गया, ठीक है? दिस वन, इसको आप नोट करें। अब मार्केट आपके पास ना इस लेवल के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गई एज पर दिस चार्ट, ठीक है? दिस वन। अब हमें ये देखना है कि मार्केट क्या ये करके फिर हमारे पास नीचे आती है, ठीक है? या यही हाई मौजूद है और मार्केट डायरेक्ट नीचे आती है, ठीक है? दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी रहेंगी। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि आप मार्केट में भी एक छोटी-मोटी सेल ले सकते हो, लेकिन कंसीडरिंग दैट कि आपके अकाउंट में फ्लोटिंग नहीं है और उस हिसाब से, ठीक है? ओवरऑल जो आपके पास इसकी जो वीकली रेंज है, वो 159.7 से लेकर 152.5 की एक वीकली रेंज आपके पास मौजूद है और यूएसटी जो भी हुआ है बिल्कुल आपको ये मूव प्रॉपर 150 तक आपको दे सकता है, ठीक है? और बाकी जो भी जेपीवाई पेयर हैं वो आप पूछ सकते हैं या कोई भी अच्छा किसी किस्म का एनालिसिस चाहिए हो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है? कमेंट के अंदर आप लिखोगे भाई इस चीज़ का एनालिसिस चाहिए, ठीक है? उसका एनालिसिस या उसके लेवल में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? ये विवाद सिर्फ़ वीकली वीडियो के लिए मौजूद है। आप इसको जितना जल्दी अवेल कर सकते हैं आप करें। दुनिया का कोई मर्ज़ी स्टॉक है, कोई मर्ज़ी पेयर है, ईच एंड एवरीथिंग आप उसका पूछ सकते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास और जेपीवाई जो है इसका मैंने आपको कवर कर दिया है, इवेंट वाइज भी। ठीक है, कोर सीपीआई थोड़ा सा एज पर हायर साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मार्केट में 2.2 आया था लास्ट। ठीक है, अब मार्केट 2.6 एक्सपेक्ट कर रही है। तो अगर 2.6 आता है तो फिर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। अगर 2.6 से भी ऊपर आता है तो फिर आप ऊपर की साइड के ऊपर यूएसटी जेपीवाई को नीचे की साइड के ऊपर आप देख सकते हो, और जेपीवाई को आप ऊपर वाली साइड के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, जेपीवाई इज अ करेंसी, यूएसटी जेपीवाई इज अ पेयर। ठीक हो गया। और हमारे पास कोई डाटा रह गया? अच्छा, पीएमआई डाटा और ये सारे जो डाटाज है ना, बेसिकली ये हो सकता है कि डॉलर को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, और थोड़ा सा डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ लाएं। और पीएमआई डाटा जो है इस ये बेसिकली ये शो करता है कि कंट्री की ग्रोथ कितनी है। ठीक है, तो क्योंकि जीबीपी का यानी यूके का जीडीपी डाटा भी है। ठीक है, तो उससे भी काफ़ी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। जब पीएमआई का डाटा आएगा तो इसको इंशाल्लाह हम फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि डाटा जी काफ़ी है अगेन, तो इसको जब मार्केट थर्सडे तक पहुंच जाएगी तो इसको हम दोबारा कवर करेंगे। बाकी हमारे पास ऐसा कोई डाटा है नहीं। अच्छा, यूएससी का भी पीएमआई डाटा है। ठीक है, तो पीएमआई डाटा से फ्राइडे को ओवरऑल ऐसा कोई बहुत मेजर इवेंट नहीं है आपके पास इस वीक जो फेड को डायरेक्शन दे, या उस तरह का कोई डाटा आपके पास नहीं है। ठीक है, लास्ट के अंदर आपका सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ रह गई है, वो है गोल्ड। अच्छा, गोल्ड में जाने से पहले एक ओपिनियन मैं आपको देता हूँ अपना यूएसटी जेपीवाई के ऊपर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कम से कम भी ना करते भी रेंज प्लस बेरिश साइड के ऊपर यूएसटी जेपीवाई आपका रहेगा। ठीक है, रेंज प्लस बेरिश साइड के ऊपर। तो 162.8 का मैंने आपको एसएल दिया, राइट। तो ये आपके पास एसएल है, रेंज आपको मैंने सेल की बता दी है। अगर नहीं सुनी तो दोबारा इसको रिपीट करके आप सुन सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम गोल्ड के ऊपर और नेस्डैक के ऊपर। अच्छा, नैस्डैक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी इंशाल्लाह होगी। ये जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ ये ज़रूरी है, वो बेसिकली लिंक है चीज़ों के साथ। अभी के लिए नैस्डैक जो है इस वीक थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, नैस्डैक के अंदर अगर आप ओवरऑल एक टीपी देख रहे हो तो आपको मैंने बताया हुआ है कि 19,800 ये मार्केट में सबसे पहले मैंने कॉल किया था। ठीक है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉल किया था। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो कॉपी कैट, ठीक है, और अपना इधर उधर के जो छपड़ी ग्रुप हैं, ठीक है, सारा कुछ यहीं से लाइव में भी माशाल्लाह के देख रहे होते हैं, अच्छा लगता है। अगला जो लेवल है आपके पास वो है 300 का, 308 का बल्कि। ठीक है, अब ये लेवल मौजूद है 20,308 एंड 19,800। ठीक है, अब इसके लेवल ऊपर के भी मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, और लेकिन ऊपर की लेवल की हम बाद में बात करेंगे। अगर आप कहेंगे नीचे कमेंट अगर करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, उसका रिप्लाई कर दूंगा जो बात पूछेगा। वीकली रेंज में लिख देता हूँ यहाँ पे 19,880 से लेकर आपके पास 18,800, तकरीबन 1,000 पिप्स की ये रेंज है। तकरीबन तकरीबन इसमें मार्केट आपके पास रह सकती है। तो अब इसको, चलो ये तो रेंज होगी, ये ऊपर के लेवल होगी, इसको प्ले कैसे करना है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। प्ले करने के इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको लुक फॉर बाय कर सकते हो। बाय आप कहाँ से कर सकते हो, तकरीबन तकरीबन आप इसको अगर 19,225 और 19,350, ठीक है, ये एक रेंज हो सकती है आपके पास बाय के लिए। ठीक है, नैस्डैक के अंदर। और अगर आपको बात की जाए कि लुक फॉर सेल, तो लुक फॉर सेल ऑब्वियसली आप कम से कम कहाँ से देखोगे, 19,800 के पास से। ठीक है, ये आप सेल देखोगे। और प्रॉपर अगर आप थोड़ा सा लेयर करके करना चाह रहे हो तो आप ये लेवल भी कंसीडर करोगे, ये पूरी एक रेंज के बीच में आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं मार्केट में। एक तो मार्केट नीचे आकर थोड़ा सा इन लेवल को टच कर सकती है। ठीक है, ये कम से कम 19,800। ठीक है, ये पहला है सिनेरियो। अगर नीचे आती है तो बाय करोगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, ठीक है, बात को समझ लेना। दूसरा ये है कि अगर पहले ऊपर लेवल आ जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ से सेल देख सकते हो बाय के एरिया तक। ठीक है, तो अगर सेल वाला एरिया पहले आता है तो सेल कर लोगे, बाय वाला आता है तो बाय कर लोगे इस टारगेट तक।
समझ आ गई बात की। और फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल आती है, बाय यहाँ तक आता है, तो फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट बाय एटलीस्ट निकलनी चाहिए और लॉन्ग टर्म भी निकल सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है बहरहाल। तो उम्मीद है नेस्टैक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओवरऑल मेरा ओपिनियन ये है कि आइडियली आप रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय देखें, दैट वुड बी मच सेफर साइड आपके लिए रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली थोड़ा सा पीक लेवल्स पीछे नहीं है, तो पीक को लेना या बिल्कुल पीक से इसको सेल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए ज़ाहिर बात आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। अब इसके साथ हम स्टॉक एंड फेयर इंडेक्स को भी देख लेते हैं। क्रिप्टो आपके पास बुलिश पड़ी है, ठीक है, क्रिप्टो क्योंकि बुलिश आपके पास पड़ी है, ग्रीड इसके अंदर और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो क्रिप्टो मार्केट भी आपके पास बुलिश है, तो स्टॉक मार्केट भी आपके पास थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फॉर स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो अभी आपके पास मार्केट फेयर के ऊपर है, तो आई एम अमेज्ड कि भाईजान जी यहाँ पे फेयर के ऊपर क्या कर रही है, ठीक है। ऑल दो इसके ऊपर ग्रेड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। मे बी फेयर के ऊपर मार्केट आपके पास एप्पल की वजह से है, क्योंकि एप्पल का स्टॉक रिसेंटली काफ़ी नीचे गिरा था, ठीक है। और एप्पल है आपके पास, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला भी नीचे है। बेसिकली जो सिर्फ एनवीडिया है ना, ये आपके पास ऊपर जाई जा रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे, ऐसा एज आई टोल्ड यू कि हम इसको सेपरेट वीडियो में लेकर चलेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर, सबका फेवरेट। अच्छा, गोल्ड से पहले सिल्वर। सिल्वर देखो, टारगेट्स आपको बताया, जो प्रीवियस एनालिसिस है वही वैलिड है, ठीक है। सिल्वर के ऊपर अगर फिर भी ज़रूरत हुई तो नीचे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा। अच्छा, गोल्ड सेल साइड के ऊपर है भाई, ठीक है, सिंपल डायरेक्शन बता रहा हूँ, 2 सेल के एरिया बता रहा हूँ, एसएल आप उसको मैनेज कर सकते हो। पहला जो सेल है वो आप 53 से 42 का एरिया देख सकते हो, ठीक है, सेल नंबर 1, ठीक है, ये आपके पास पहली सेल है। दूसरी सेल आप देख सकते हो तकरीबन तकरीबन 56.8 से लेकर 72 का एरिया। अब ये एरिया बहुत अच्छा है सेल के लिए, ठीक है, ये वाला अगर ये आपको मिल जाता है। टीपी आपके पास क्या रहेगा, वही आपके पास 2290, 22 आपके पास 80 का, 2270 का, इवन 2250 भी आ सकता है, ठीक है। और इनफैक्ट मार्केट में अगर कोई वॉर वाली इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, तो गोल्ड को आप काफ़ी ज़्यादा नीचे भी देख सकते हो अब, ठीक है। गोल्ड को अब काफ़ी ज़्यादा आप नीचे भी देख सकते हो, क्योंकि जो बुलिश कंडीशन थी वो फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। प्रॉपर मार्केट को बुलिश दोबारा होने के लिए हमें ये जो रेंज है ना, बेसिकली ये रेंज भी नहीं है, प्रॉपर एक रेंज है आपकी 84 से लेके 94, इस लेवल की रेंज है, ठीक है। तो वो एरिया आपको थोड़ा सा फ्लिप करना पड़ेगा, उसके बाद आप थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर टिल्ट होगे, अदरवाइज आप मेरे साइड के ऊपर ही टिल्ट रहोगे, ठीक है। यहाँ पे बाई के अंदर नहीं फंसना अभी, जब बाई थी बाई करवाई, जब सेल थी सेल करवाई, बिल्कुल ऊपर टॉप के ऊपर गोल्ड का आपका प्रॉफिट बुकिंग भी कराई थी, लोगों की चार्टों के ऊपर 5-5, 6-6, 10-10 एंट्रियाँ चल रही थी, हमने प्रॉपर धड़ल्ले से बुक कराई थी एंट्री आप लोगों को, 8 से 10 एंट्रियाँ सेल की भी करवाई थी, ठीक है। 2400 से ऊपर की कराई हैं सेल की, तो अगर आपके पास चल रही हैं तो अच्छी बात है, और नहीं चल रही तो भी आप नेक्स्ट टाइम कंसीडर करें। वीएपी के अंदर प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी के साथ कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, उसको लाजमी कंसीडर करें। ओवरऑल जियो पोलिटिकल कंडीशन के ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, फंडामेंटल्स ऑलरेडी जो है वो काफ़ी हद तक एक्सप्लेन हो चुके हैं, बाकी फिर वीआईपी के लिए है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसे भी आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगेन किसी पेयर का एनालिसिस चाहिए हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, एनीथिंग, नीचे कमेंट लाजमी करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें और शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ और बाकी ग्रुप्स के साथ। अपने स्टेटसेस के ऊपर भी जो है इसका लिंक लाजमी लगाया करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.